अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और 12 o'clock हो गए हैं और मैंने आज अपना लंच कर लिया 12:15 या 11:30। आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। नाश्ता कुछ मैंने अच्छा नहीं था किया ना। मैंने उसमें ब्रेड ली थी लेकिन एक पीस ब्रेड का लिया था, उसके ऊपर हल्का सा जैम लगा कर उसको ले लिया था। सो ना मैंने एग लिया। ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं था और सुबह से जस्ट मुसलसल कुछ ना कुछ मैं करती जा रही हूँ। अब जाकर मैं फारिग हुई हूँ तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। आज मैंने अम्मी से स्पेशली कह के मसाले वाले राजमा बनवाए हैं। मैंने कहा आप वो बनाएं। 2 टाइम खाने का दिल नहीं है, एक टाइम रोटी के साथ खाएंगे और रात के लिए मैं सोच रही हूँ कुछ वेजिटेबल पुलाव टाइप कुछ बना लूँ। देखती हूँ अभी मैं क्या अपना फ्यूजन करूँगी खाने के अंदर। वो जब मैं बना रही होती हूँ तब मैं सोचती हूँ अच्छा इसमें ये भी डाल लेती हूँ, ये भी डाल लेती हूँ, ये भी डाल लेती हूँ, तो एक अजीब सी चीज़ बन जाती है। और दोबारा जब मैं बनाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे याद तो होता है लेकिन समटाइम्स मुझे नहीं ध्यान में रहता कि मैंने ये चीज़ उसमें ऐड की थी कि नहीं थी की। सो उस वजह से उस तरह का नहीं बनता जो पहली दफ़ा में बनता है। बट ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें जब एक चीज़ किसी को अच्छी लगती है। और मेरा मेन मोटिव जो कुकिंग का होता है, जो हम फ्रॉम स्क्रैच एक खाना बनाना शुरू करते हैं वो और होता है। और जो आपकी बची हुई चीज़ें होती हैं आप उसके साथ कैसे कोई डिश बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर उन चीज़ों में हूँ कि अगर कोई चीज़ बच गई है, जैसे हम लोग अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा हलेला के घर से आए थे। सो उसने पूरा एक होल चिकन जो है वो अम्मी के लिए भेजा था। एंड हमारे घर में मतलब अम्मी ने तो खाया लेकिन अम्मी अब पूरा चिकन तो नहीं खा सकती और मर्दों ने नहीं खाया बिकॉज उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं खाना इसको, वी डोंट फील लाइक इट। अब ज़ाया तो नहीं कर सकते। सो कल शाम को फिर मैंने उस चिकन को दोबारा से सारा पील किया, स्किन अलहदा की, बोन्स अलहदा की और उसके बाद थोड़े से आलू जो है उनको उबाला एंड पैन में उसको डालकर एक अच्छा सा मिक्सचर बनाकर सारे मसाले वगैरह डालकर धनिया पुदीना ये सब कुछ डालकर मैंने बहुत मज़ेदार सी टिक्कियाँ बना ली। तो उस तरह से क्या है कि वो ज़ाया भी नहीं हुआ। मैं और ज़्यादा वेजिटेबल्स डालना चाह रही थी लेकिन हमारे घर में सवाए पोटैटोज़ के और कुछ इतना शौक से नहीं खाते। चाइनीज़ में खा लेते हैं लेकिन वैसे नॉर्मल अगर मैं टिक्कियों में डालूँ तो नहीं खाते। सो वो मैंने एक डिश बना ली। सो अभी देखती हूँ मैं इसके बाद क्या बनाती हूँ। राजमा तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। लिटरली कई दफ़ा होता है ना कि आप अपनी मर्ज़ी की कोई चीज़ बनवाएं और आपको उसका टेस्ट आ जाए तो बस बहुत मज़ा आता है। और मेरी एक आदत बहुत ही बुरी है, आप यही कह सकते हैं कि खाने के बाद मुझे मीठा ज़रूर चाहिए होता है। अब मैं मीठे, आपको पता है मीठा अगर आप खाते हैं तो फिर आपका वज़न कम होना बहुत मुश्किल है। और मीठा मतलब मैं अगर ना खाऊं खाने के बाद तो मुझे लगता है मुझे अधूरापन फील होता रहता है। मेरा जो दिल है और मेरा जो मुंह है वो मांगता है मीठा। सो मैंने आजकल एक नई चीज़ शुरू की हुई है, वो ये है। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। शक्कर अम्मी पाकिस्तान से लेकर आई हैं शक्कर। एंड अभी मुझे जब बहुत मीठा खाने को दिल होता है तो मैं शक्कर का एक छोटा सा पीस मुंह में डाल लेती हूँ। इससे क्या है कि मेरा दिल भी भर जाता है और मुझे मज़ा भी आ जाता है मीठे का। एक बहुत ही मतलब बुरी खबर मैं आपसे कह सकती हूँ कि हमारे रीजन में भी कोरोना वायरस आ गया। होता है ना जब आप पे नहीं पड़ी हुई होती तो आप सोचते हैं हम तक तो नहीं है ना, तो एज लॉन्ग एज हम लोग सेव हैं या बच्चे सेव हैं तो और मतलब हम इतना ज़्यादा डीपली सोचते नहीं हैं इस चीज़ के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हूँ। कल से मुझे मैसेज आया हुआ स्कूल वालों से, उन्होंने कुछ प्रिकॉशंस बताए हैं जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। खाना वगैरह कंप्लीट कर लूँ, मतलब तड़का वगैरह भी डाल दूंगी और उसके बाद चावल मैं शाम को डालूंगी ताकि ताज़े ताज़े ऐसे फ्रेश बने हुए होंगे। तो चावल पुराने अगर आप बना के रख दो तो वो खाने वक्त अगर ठंडे हो जाए तो मज़ा नहीं आता। सो मैं इसको जस्ट जब मौसम के खाने का टाइम होगा तब इनको चावलों को डालकर इसको दम पर लगा दूंगी। अभी सिर्फ तड़का डालकर सारी वेजिटेबल्स डालकर उसको भून कर रख दूंगी।
के स्कूल एंड यार मैं आप लोगों को क्या बताऊं मैं कैसे ड्राइव करके आई हूँ। आंखें मेरी बंद हो रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और अभी भी आ रही है। एंड ये मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे अपनी नींद को कंट्रोल करके ड्राइव किया है। आंखें जल रही हैं, बहुत तेज़ी से जल रही हैं। जब आप अपनी नींद को करते हैं ना, आंखें ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। एंड मुझे नहीं समझ आ रही है मौसम की वजह से हो रहा है या पता नहीं क्या, मेरी बॉडी में कुछ चेंज हो गया है। पर पिछले 2-3 दिन से मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, मुझे मतलब मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। समझ नहीं आ रही कुछ कि मुझे हो क्या रहा है, या मेरी बॉडी ने ओवरवर्क कर लिया है या क्या है। मैं कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ दोपहर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हो गई है, गर्मी वाली हो गई है। होता है ना जब मौसम चेंज होता है तो उससे भी ऐसे होता है। और यहाँ पर मौसम जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया। मैं एसी लगा के आई हूँ पूरा रास्ता। चलिए अब अंदर चलते हैं। रेहान के मैं जो वाइप्स हैं वो लेकर आई हूँ, उसके साथ हाथ साफ़ करूँगी और उसके बाद उसको कुछ भी खाने के लिए दूँगी। एज अ प्रिकॉशन तो कुछ करना होता है। यहाँ पर वो जाता नहीं है वॉशरूम में हाथ धोने के लिए, मैं वाइप्स के साथ उसके हाथ साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद वो कुछ खाता है। अभी मैं चलती हूँ इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊँ एंड उसको लेकर आती हूँ। आपको मेरी आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा कि मुझे कितनी ज़्यादा नींद आ रही है। घर में भी मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं लेट जाऊं। चलिए चलते हैं अंदर। रेहान आप ये क्या कर रहे हो? कार वॉश कर रहे हो? अच्छा लगता है आपको? ये कहाँ किसने किया था ऐसे कार वॉश? नहीं, पहले किसने किया था ऐसे? डैडी ने? रेहान ने किया है? चलो अच्छे से वॉश कर दो, फिर अच्छे से वॉश कर दो। इस बिस्मिल्लाह बोलो, बोलो बिस्मिल्लाह हिर्रा मा निर्रा हीम। ऊपर फिंगर रखो, शहादत वाली फिंगर रखो। चलो ये क्या है? शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश। जीम खा खो दाल जाल रॉ शाबाश। रॉ जॉ। ये क्या है? नो नो नो, जा। ये क्या है? शाबाश। शीन। ये क्या है? साद। तो ज़ो 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 आइन शाबाश। गाइन शाबाश। कॉफ कैफ। ये पता क्या है? जिसके ऊपर 2 डॉट्स है ना वो है ऑफ, ठीक है। और जिसके ऊपर हमजा बनी हुई है ना ये वाला, ये है कैफ। ये क्या है? फिंगर रखो, फिंगर रखो। नो नो नो। लाम शाबाश। मीम नून शाबाश।
ये क्या है? सॉरी बच्चों, ये क्या है? हाँ, शाबाश, ये भी हा है, ठीक है। ओके, ये भी हा है ना, इसको हा पढ़ते हैं, ये डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, ये क्या है? सुकेश, आपको पता है? सुकेश, हमजा। खाना, या, शाबाश, चलो दोबारा से पढ़ो, दोबारा से पढ़ो। बा, ता, सा, जी। शाबाश, पढ़ो। पहले दुआ, पहले दुआ पढ़ो। रब्बी जिदनी इल्मा, आमीन। शाबाश, चलो अपने लेटर्स पढ़ो। शाबाश, फिर पढ़ो। शाबाश, चलो अब ये राइटिंग करो, वो मुझे दे दो, वो मुझे दे दो, ये लो। ओके, ठहरो, कायदे के ऊपर रखते हैं, कायदा नीचे नहीं रखते, कायदे के ऊपर रखते हैं। चलो इसको इधर रख दो, चलो अब जल्दी से राइटिंग करो। ओके, स्टॉप। ये लिखते हैं ना, आपको बताया था ना, आई कैसे लिखते हैं? आई ई, स्पेनिश में क्या है? ई, इंग्लिश में क्या है? आई, वाई ई ग्रीएगा। नेक्स्ट पेज पे आओ ना, आप ऐसे अगले पेज पे ना चले जाओ, चलो इस पेज पे आओ। नहीं, हर तरफ नहीं लगाना, इधर लगाओ, ऐसे लाइन लगाओ ऊपर से नीचे। लाओ मैं हेल्प करूं, ये देखो, पकड़ो, सही पकड़ो, पेंसिल सही पकड़ो, ऐसे। शाबाश, ऐसे लिखते हैं, एल आई como आई como आई, ऐसे। हाँ, चलो। सो रयान की जो स्टडी है वो हो गई है। मैं उसको पहले कायदे से स्टार्ट करवाती हूँ और उसके बाद जो उसके नाम के इनिशियल्स हैं वो पढ़ता है, और उसके बाद फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा सा लिखने का भी काम देती हूँ। सो जिससे क्या है कि वो थोड़ा सा मतलब यूज़ टू हो जाए। कायदा दुनियावी तलीम के साथ साथ दीनी तलीम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर क्या मसला है कि इतना ज़्यादा आम कल्चर नहीं है कि आप भेजें इनको मस्जिदों में। सो मैं घर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी 3 साल का हो गया, स्कूल स्टार्ट हो गया, ऐसे ही इसका जो दीनी तलीम है वो भी स्टार्ट हो जानी चाहिए। सो पिछले 2 से 3 हफ्ते हो गए हैं मुझे इसको कायदा पढ़ाते हुए। सो अभी वो लेटर्स पे है, अभी उसको हल्का हल्का सा वो उस चीज़ में आ रहा है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि मैं इसको, और जितना मेरा नॉलेज है उससे बढ़कर और ज़्यादा अपने आप को नॉलेजेबल करके मैं रयान को अच्छी दीनी तलीम दे दूँ, ताकि दुनियावी तलीम के साथ साथ उसकी दीनी तलीम भी बहुत अच्छी हो। एंड नाम के जो लेटर्स हैं, जो कायदा है वो अम्मी पापा लेके आए थे इंग्लैंड से, ये नूरानी कायदा। अब मुझे पता नहीं है कि ये कितने का आया था या क्या इसका चक्कर है, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत अच्छा है। बच्चों के नाम से स्टार्ट होता है, एंड बच्चों के नाम से कह रही हूँ कि बहुत इजी है बच्चों के लिए। सो उसके बाद ये जो दूध वाला डिब्बा आता है उसका जो गत्ता है, उसके ऊपर मैंने A4 पेपर वाइट कलर का लगा के उसके ऊपर इसके नाम के जो लेटर्स हैं उनको लिख दिया है, ताकि उसके लिए, उसके याद करने के लिए आसानी हो जाए। और ये मैं स्टिकर्स लेकर आई थी डिफरेंट कलर्स के। बच्चों को क्या होता है कि जो डिफरेंट कलर्स की चीज़ें होती हैं उनको उससे याद करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। सो मैंने इसके लिए जो है वो ऐसे बना दिया था, बिकॉज वैसे ये याद नहीं था कर रहा। सो मैंने इसके लिए ऐसे बना दिया था जिससे कि ईजी से याद कर सके। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कोरोना वायरस के रिलेटेड कुछ चीज़ें, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो जाएगी, आप लोगों को भी कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये ना हो, और कैसे आप लोगों के लिए भी इजी हो। सो इस तरह से कुछ चीज़ें जो इसके स्कूल वालों ने, इसकी जो स्कूल की प्रिंसिपल है उसने मुझे मैसेज भेजा था, तो वो मैं आप लोगों के साथ पढ़ कर आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या इसके सिस्टम है और कैसे आप इससे बच सकते हैं और किन किन चीज़ों पर ये हो सकता है। सो सबसे पहले इसका ये है कि आपका रनी नोज़ भी हो सकता है और कॉमन कोल्ड की तरह लगता है, जो कि हम लोगों को पता है।
उसके अलावा इसके साथ ड्राई आपको काफ भी हो सकती है, ड्राई काफ विदाउट रनी नोज भी हो सकता है। सो ये काफ़ी सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको लगेगा कॉमन हमें जो हुआ है कोल्ड, ये उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वायरस जो है वो हीट रेजिस्टेंट नहीं है। सो ये 26 to 27 डिग्रीज पर भी मर जाएगा। मतलब आपको लगे कि किसी चीज़ पे स्नीज हुआ है या कुछ हुआ है तो आप जल्दी से उसको गर्म पानी, अच्छा खासा गर्म पानी कर कर भी अगर आप उस पर फेंकेंगे तो वो जरा से मर जाएगा, बिकॉज 26 से 27 डिग्री तक वो हीट में मर जाता है। और सूरज में रखने से भी मर जाएगा। अगर कोई भी इंसान स्नीज करता है तो ये 45 मिनट्स तक हवा में ये जरासीम रहेगा और उसके बाद ये फिर ज़मीन पे गिर जाएगा। ये वाली ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे नहीं थी पता, जो स्कूल से मुझे आई है तो मुझे पता चला है कि भाई ये ऐसे भी है, 45 मिनट्स तक जैसे वो हवा में रहेगा। और उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि ये 3 मीटर्स तक ट्रैवल कर सकता है ये जरासीम। सो 3 मीटर्स तक ये जरासीम ट्रैवल कर सकता है। अगर ये किसी मेटल के सरफेस पे हो तो ये 12 घंटे तक रह सकता है। ये जरासीम 12 घंटे तक जिंदा रह सकता है। सो मेटल की आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएं तो उसके बाद फौरी तौर पर अपने हाथ धो लें, बिकॉज आपको पता नहीं है कि उसके ऊपर अगर ऐसा कोई जरासीम है कि नहीं है। अगर आप किसी भी जैसे लिखा हुआ किसी भी मेटल चीज़ को अगर आप हाथ लगाएं तो एज सुन एज पॉसिबल आप जो बैक्टीरियल वाला सोप होता है वो वाला लेकर उसके साथ हैंड वॉश करें। एंड उसके बाद जो कपड़े हैं, कितना इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जो कपड़े हैं उनसे 6 से 12 घंटे तक ये जो जरासीम है ये सरवाइव करता है। और लिखा हुआ है कि जो नॉर्मल लॉन्ड्री के लिए आप डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं ये वो उससे भी मर जाएगा। मतलब ये नहीं कि आपको एक स्पेशल डिटर्जेंट लेना पड़ेगा जरासीम मारने वाला। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप कपड़ों को अगर धो लेंगे तो ये जरासीम मर जाएगा उससे। जो थोड़ा वार्म वाटर होता है वो अगर आप अपने लेते हैं तो उससे उसको मारने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, इफ़ेक्टिव है ये। और उसके बाद आइसक्रीम और ऐसी जो भी ड्रिंक लिक्विड्स विद आइस, ऐसी चीज़ें आप अवॉइड करें, बिकॉज हो सकता है कि उससे आपको ये हो जाए। और अपने हाथ जो हैं वो आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद जैसे अगर आपके हाथ पे लग गया है तो 5 से 10 मिनट्स तक वो, अगर आप 5 से 10 मिनट्स के अंदर अंदर अपने हाथ धो लेते हैं तो उसके बाद वो मर जाएगा। सो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोने की होता है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि ये कहाँ कितना ट्रैवल हो सकता है ये जरासीम, और कैसे इससे आप बच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ धोएं। गर्म 27 to 26 डिग्री तक की कोई भी चीज़ अगर आप बैक्टीरिया को मारना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आप उसको मार सकते हैं गर्म पानी से अगर आप अपने हाथ धोएंगे। तो ये बच्चा जो है ये मुझे बिल्कुल भी आप लोगों के साथ बात नहीं करने देता। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो मैंने कर दी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होगी। सो चलिए अब चल के करते हैं डिनर, और डिनर जो है वो आप इंजॉय करें। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।